सर रिज़ल्ट कब आएगा? तो भाई तसव्वुर करो कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई मुझसे मिलता है, यानी आप लोग मुझसे बाहर मिलते हो और डायरेक्ट मुझसे पूछ लेते हो सर रिज़ल्ट कब आएगा। ये भी नहीं पूछा कि सर आप कैसे हैं, क्या हाल है, क्या पढ़ा रहे हैं आजकल, क्या मसरूफियत है, हम आपको जानते हैं। नहीं सर आप एमी इंग्लिश सेंटर से हैं ना, अच्छा ये बताएं रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। मैंने कहा आपने मुझसे मेरे बारे में भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपने पूछ लिया रिज़ल्ट कब आएगा। तो बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग मिलते हो, इज़्ज़त देते हो और फिर रिज़ल्ट का पूछते हो। तो चलो आज मैं बता देता हूँ रिज़ल्ट कब आएगा, टेंशन दूर कर देता हूँ आपकी, ठीक है। अच्छा रिज़ल्ट सितंबर में आएगा या नहीं, या रिज़ल्ट सितंबर में नहीं आएगा। अब देखो इसका जवाब क्या है आपके पास। देखो बहुत सारी जगहों पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि रिज़ल्ट 25 तारीख को आएगा, रिज़ल्ट जुम्मे को आएगा, रिज़ल्ट सैटरडे को आएगा, कोई बोल रहा है 2 बजे आएगा, कोई बोल रहा है 3 बजे आएगा। तो देखो आप लोग एमी इंग्लिश सेंटर को फॉलो करते हो ना, इस पे भरोसा करो। इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आने वाला होगा मैं पहले ही बता दूंगा। देखो फॉर्म आने वाले थे मैंने आपको बता दिया, और भी बाकी रिज़ल्ट आने वाले थे मैंने आपको बता दिया। हर चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ ना, इसलिए मैं आज ये भी बता देता हूँ कि हो सकता है 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि रिज़ल्ट सितंबर में ना आए। मैंने 2 डेट्स दी थी कि रिज़ल्ट अगस्त के आखिर में आएगा, मुझे आज भी याद है, और मैंने कहा था रिज़ल्ट 15 सितंबर के बाद, लेकिन इन 2 डेट्स में नहीं आया। ये मेरी भी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, लेकिन अब मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ कि हो सकता है कि रिज़ल्ट सितंबर में ना आए, रिज़ल्ट जो है वो आपका आगे जाकर आए। अब आगे कब आए ये भी बता देता हूँ। जहाँ से भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो सिर्फ एक ही साइट है, और वो है BSEK, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। तो जब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची पर प्रेस रिलीज़ आ जाएगी कि हाँ रिज़ल्ट इस दिन आने वाला है, तो उस दिन फिर रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने से 1 या 2 दिन पहले प्रेस रिलीज़ आ जाती है और आपको बता दिया जाता है कि रिज़ल्ट अनाउंस किया जाने वाला है, ठीक है। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? BSEK की जो ऑफिशियल साइट है, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो ऑफिशियल साइट है, उससे मिलेगी। अब यहाँ पर आ जाओ, रिज़ल्ट नवंबर में आएगा। जी बिल्कुल, नवंबर में रिज़ल्ट के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और उसकी वजह यह है कि अभी तक आपका रिज़ल्ट जो है वो बन रहा है, और जल्द से जल्द बस इंशाल्लाह आ जाएगा। मुझे पता चला, और आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भाई बोर्ड वाले भी यही चाहते हैं कि आपको रिज़ल्ट जल्द से जल्द दे दिया जाए। वो भी तो ये नहीं चाहते ना कि लेट किया जाए, उन्हें क्या फ़ायदा है। तो वो भी यही चाहते हैं कि आपको रिज़ल्ट जल्द से जल्द दे दिया जाए। लेकिन आपको पता है रिज़ल्ट बनाने में, फिर चेक होकर आने में कॉपियाँ, और फिर उसको रिज़ल्ट में कन्वर्ट करने में, और फिर जो है वो तमाम चीज़ें बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और काफ़ी लाखों बच्चे पेपर देते हैं मैट्रिक के, 9 के, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है रिज़ल्ट। 9 वालों का शायद लेट ना हो, लेकिन मैट्रिक वालों का लेट हो रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ, सर इतना लेट क्यों हो रहा है रिज़ल्ट, मतलब मिल जाना चाहिए था अब तक, तो इतना तो लेट नहीं होता है हमारा रिज़ल्ट। लेट होने की वजह देखो, आपने पेपर पूरे दिए है ना, पूरे पेपर दिए, और आपने साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स भी दिए ना। अब वो पेपर आपने ज़्यादा दिए, पहले 5 पेपर हुआ करते थे, अब 7 पेपर होना शुरू हो गए हैं, और फिर कोर्स भी ज़्यादा, और फिर सवालात भी मुश्किल, तो वो सब चेक होने में टाइम लग रहा है। जैसे ही चेक होगा, देखो कराची की आबादी दिन बर दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे बोर्ड ऑफिस पे जो है वो लोड भी बढ़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक जो है वो आपके पास स्विच है, अब उस एक स्विच से आप 15-20 चीज़ें चलाओगे तो वो स्विच तो प्रेशर बढ़ेगा ना, उसके ऊपर लोड बढ़ेगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची आपके पास कई सालों से है, लेकिन आबादी तो बढ़े जा रही है हर साल, तो इसलिए उसके ऊपर अब जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, उनका काम भी बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये थोड़ी बहुत देर सवेर हो रही है। मैं मानता हूँ इस देर सवेर से आपको मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूजन में कि रिज़ल्ट क्या आएगा, कहीं ख़राब ना आ जाए, कहीं सप्ली ना आ जाए, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा ना करें, पढ़ाई वगैरह सब टाइम पे करें, रिज़ल्ट आपका इंशाल्लाह जल्द से जल्द आने वाला है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ थे ये भी बता दूँ कि रिज़ल्ट आपका ऐसा आएगा कि अगर आपकी परसेंटेज, ये इस वाला सवाल मैं बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये यही वाला क्वेश्चन है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। अगर आपकी परसेंटेज आई थी 70, तो आपकी परसेंटेज या तो 65 हो जाएगी, कम से कम, ज़्यादा कम से कम बता रहा हूँ, या फिर आपकी 73 या 2 हो जाएगी, ज़्यादा कम नहीं होगी, तो टेंशन ना लो। हाँ अगर किसी वजह से आप कोई पेपर में जा ही नहीं पाए थे, पेपर में आप छुट्टी कर गए थे, या पेपर आपका रह गया था, तो फिर तो उसमें फेल ही आएगा, सप्ली आएगी। लेकिन
अगर आपने सारे पेपर दिए हैं और आपने अच्छे दिए हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, तो अगर आपकी परसेंटेज 80 आई थी तो या तो 82, 83 हो जाएगी, या तो 79, 78 हो जाएगी। ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मेरी परसेंटेज आई थी 9 के अंदर, मेरी परसेंटेज थी 76 थी, आई थिंक, मुझे याद है 76, 77 थी। तो उसमें फिर मैट्रिक में थोड़ी कम हो गई थी, शायद 75 या 70 इस तक हो गई थी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। मेरे भाई की परसेंटेज आई थी 79.98 ऐसे करके आई थी। इंटर में मैट्रिक में उनकी परसेंटेज हो गई थी 81 या 80, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। और मेरे दोस्त की परसेंटेज आई थी 65 और मैट्रिक में उसकी परसेंटेज हो गई थी 67 या 66, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। इस साल भी ऐसा ही होगा, ठीक है, ये प्रेडिक्टेड है, हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो अब टेंशन लेना छोड़ दो, रिज़ल्ट आने वाला है, फर्स्ट ईयर की तैयारी करो, फर्स्ट ईयर का कोर्स बहुत ज़्यादा है। और याद रखना मेरी एक बात, सबसे ज़्यादा मुश्किल है एमकेट का टेस्ट और ईकेट का टेस्ट। आपने अब तक जितने भी पेपर दिए हैं वो सिर्फ एक एक सब्जेक्ट के दिए हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। लेकिन ईकेट में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के या कंप्यूटर साइंस के हैं तो केमिस्ट्री, आपके पास केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गई, मैथ, इंग्लिश, या फिर केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर। तो और इसी तरह अगर आप उसके हैं एमकेट के, तो आपने बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये देना होता है। तो आगे आने वाले जो आपके एप्टीट्यूड के टेस्ट हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं। अभी से तैयारी अच्छी कर दो, रिज़ल्ट की टेंशन में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट की टेंशन में टाइम वेस्ट करोगे तो ईकेट, एमकेट जिसका टेस्ट आपने अच्छे से अच्छा देना है वो ख़राब हो जाएगा। आपका किस फील्ड में एडमिशन होगा, बेशक इंटर की परसेंटेज डिपेंड करेगी, मैट्रिक की ज़्यादा नहीं देखी जाती, इंटर की देखी जाती है। एनईडी में आपके इंटर की परसेंटेज पे एडमिशन होता है, ठीक है, मैट्रिक में नहीं, मैट्रिक की परसेंटेज पे नहीं होता है, इंटर की परसेंटेज पे। बेशक आपसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट मांगी जाती है, लेकिन इंटर की परसेंटेज पर आपका एडमिशन दिया जाता है। तो अगर आपको कंप्यूटर की फील्ड चाहिए तो ईकेट का टेस्ट सबसे अच्छा देना होगा। अगर आपको एमबीबीएस में जाना है तो एमकेट का टेस्ट आपने सबसे अच्छा देना होगा, यानी एमडीकेट का टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो अभी से इन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। ग्रुप्स में मैंने न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट शेयर करना शुरू कर दिए हैं, बहुत पहले से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अब तेज़ कर दिया है। तो आप लोग ग्रुप वगैरह में ज़रूर ऐड हो, ताकि वहाँ पर आपको नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, एमसीक्यू सब के पीडीएफ मिलें। हम हर चीज़ बनाकर आपको ग्रुप में दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो। तो अब ज़रा आप लोग ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाओ। और हाँ, ग्रुप की फ़ीस देख लो, यहाँ पर 2000 फ़ीस है ग्रुप की सालाना, साल में एक बार देनी है। और गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन सब कुछ इसी में मिल जाएगा। बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये जितना भी सिस्टम हम चलाते हैं वो ग्रुप की फ़ीसेस से ही चलाते हैं और ग्रुप की फ़ीस से ही चलता है। तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर